हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, हम लगातार मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज बारी है किस चैप्टर की? परसेंटेज की। बाकी चैप्टर्स हम कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप सभी कम से कम 10 मिनट निकाल के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लें कि हर चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से, आपको देखना जरूरी है। बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करें। आज हम करेंगे परसेंटेज का चैप्टर, इसके बाद फिर आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट। बाकी सभी चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी को देखना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी। लास्ट समय में आपको छोड़ना नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इससे बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्योंकि परसेंट का यूज तो बीच में कहीं भी सिंप्लीफिकेशन में भी हो जाता है आपका कि इतने का इतना परसेंट इतना है, तो आप ध्यान रखिए परसेंटेज चैप्टर को बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप सभी को लाइक करना है, आप सभी को पता है। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दीजिए आप सभी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, सबसे पहले आपके पास आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक संख्या ए एक अन्य संख्या बी से 10% अधिक है तथा b 1200 से 30% कम है, तो a का मान। ठीक है, इफ अ नंबर a इज 10% मोर देन अनदर नंबर b एंड b इज 30% लेस देन कितना है 1200, देन द वैल्यू ऑफ a इज। सिंपल से देखिए, हमको क्या है, a एक अन्य संख्या b से 10% अधिक है, b का मान ही नहीं पता, तो हम b से 10% अधिक का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। अब देखिए, हम देखेंगे यहां लिखा हुआ है b 1200 से 30% कम है। हाँ, अब यहां है। ठीक है, क्या है? 1200 से 30% कम है। 30% कम है, चलिए 1200 का 30% निकाल लें हम। 1200 का 30%, 1200 गुणित 30/100। ठीक है, देखिए यहां से एक जीरो ये गया, दो जीरो गए, यहां से 2 जीरो आपने काट दिया। अब 12 गुणित 30 आ गया आपके पास, 12 गुणित 30, तो 12 गुणित 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। तो 1200 से 30% कम है, 30% की वैल्यू 360, यानी 1200 से 360 कम है, तो 1200 माइनस 360 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 840। ठीक है, तो b की वैल्यू कितना? b कितना है? 1200 से 30% कम, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 840। ठीक है, अब आपने हमसे पूछा क्या है? a की वैल्यू पूछी है, तो अब a देखिए, a एक संख्या अन्य संख्या b से 10% अधिक है। a बराबर क्या है? a बराबर क्या है? देखिए, b से 10% अधिक है। ठीक है, तो a बराबर हो गया, b की वैल्यू कितनी है? 840 प्लस, अब देखें हम 840 का 10% निकाल लीजिए, 840 गुणित 10/100, यहां से एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये, मतलब 84 आ गया। तो a बराबर हो जाएगा 840 है, b की वैल्यू है, प्लस 84 यानी 10% और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बराबर हो गया 840 प्लस 84 करें तो कितना आ जाएगा आपका? 924। तो 924 है क्या अपने ऑप्शन में? देखिए 924। ठीक है, 924, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब देखें, कमल का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है। यदि श्याम का वेतन 15,000 है तो कमल का वेतन ज्ञात कीजिए। कमल सैलरी इज 30% मोर देन श्याम सैलरी। इफ श्याम सैलरी इज 15,000 देन क्या है? फाइंड कमल सैलरी। कमल की सैलरी ज्ञात करनी है। सिंपल, देखिए किससे किसका संबंध है वो देखें। कमल का वेतन श्याम के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, कमल का वेतन श्याम के वेतन से अधिक है, तो हमारे पास श्याम का वेतन कितना है? 15,000, और कमल का वेतन क्या है? श्याम का जितना वेतन उससे 15% अधिक है। श्याम की वेतन देखें, ठीक है, श्याम की जो ठीक है सैलरी है वो कितनी है? 15,000। ठीक है, अब क्या है, जो कमल का वेतन है कि श्याम से भी कितना अधिक है? श्याम से भी कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो देखिए उसका 30% निकालने, 15,000 गुणित 30/100। ठीक है, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, अपने पास क्या आ गया? 1500 गुणित 3, तो कितना आ गया? 15 या 4500, 4500 आ गया। एक इसकी वैल्यू है 30% की, और ये कितनी है? पूरी वैल्यू। तो जो कमल की वेतन है जितनी है, कमल जो जितनी वेतन श्याम की उतनी तो है, साथ में उससे 30% अधिक है, तो 15,000 प्लस 4500 कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 19,500। ठीक है, तो 19,500 है क्या ऑप्शन में? 19,500, 90,000 क्या है? 19,500, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी व्यक्ति की मजदूरी 10% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी से 10% बढ़ गई। ठीक है, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई या बढ़ी? ठीक है, बताइए अब। द वेजेस ऑफ द पर्सन डिक्रीज बाई 10%,
देन इंक्रीज बाई 10%, वाई आर द परसेंट डिड द वेजेस ऑफ द पर्सन डिक्रीज इन इंक्रीज, मतलब डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई आपको बताना है, बढ़ी या घटी। सुनिएगा पहले क्या थी, सिंपल सा, इसका सिंपल फॉर्मूला बता दूं क्या आपको, अगर सेम टू सेम देखिए, सेम टू सेम बढ़ रही है और घट रही है ना, तो आप क्या कीजिएगा, 10% घटी 10% बढ़ी, ठीक है, या आगे रहे, या पहले बढ़ी या फिर बाद में घटी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले घटी बाद में बढ़ी, पहले बढ़ी बाद में घटी, कोई दिक्कत, दोनों अगर सेम है तो दोनों का क्या 10 गुणी 10 बटा 100 कर दीजिए, ठीक है, ये काट दीजिए, तो क्या हो गया, यहां बच गया एक, तो एक क्या होगा, कमी होगा, मतलब डिक्रीज होगा, एक कमी हो गई, ठीक है, कमी हुई, कम हुई, 1% कम हुई, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, मान चलिए ऐसा रहता आपके ऑप्शन में कि किसी व्यक्ति की मजदूरी 40% घट गई फिर 40 बढ़ गई, तो 40 गुणी 40 बटा 100 करते, ये दोनों जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 16% कमी, मतलब डिक्रीज हो गई। हमेशा इस केस में क्या होगी, कमी आएगी, जो भी क्या होगी मजदूरी में क्या होगी, कमी आएगी। जिस अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमेशा कमी आएगी, कभी फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझिए आप। देखिए पहले कितने रुपए, पहले 100 रुपए उसको तनख्वाह मिलती थी मजदूरी, ठीक है, मजदूरी 100 रुपए मिलती थी, 10% कमी हुई यानी उसको 90 रुपए मिलने लगा। ठीक है, अब 90 रुपए हो गया, अब फिर उसकी कितनी बढ़ गई, 90 रुपए हुए, फिर 10%, तो 90 का 10% 90 का 10% 9, तो 90 प्लस 9 99। देखिए पहले 100 थी, लास्ट में 99 हो गई थी, 1% कम हुई ना, तो आंसर भी आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में विजय ने 1200 में से 948 अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है, विजय गॉट 948 मार्क्स आउट ऑफ 1200 इन अ एग्जामिनेशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही गॉट इन द एग्जामिनेशन। कितने अंक, 1200 नंबर के पेपर में उसने 948 नंबर प्राप्त किए, तो आप बता सकते हैं सिंपल सा कि कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए सिंपल सा है, हम जानते हैं प्राप्त अंक बटे कुल अंक, तो प्राप्त कितने किए, 948 अंक प्राप्त किए। जितने भी अंक आपके आए, जितने प्राप्त किए उसको ऊपर लिखिए। कितने अंकों का पेपर था, पेपर था 1200 नंबर का टोटल, ठीक है, गुणित 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक, दोनों जीरो यहाँ कट गए। ठीक है, अब इसको देखिए हम किससे काटे हैं, पहले 2 से काटते हैं, तो 6 बार में ये आ गया आपका, कितने बार में जाएगा, 474 बार में। ठीक है, इसको भी 2 बार में कीजिए, 3, फिर ये 2 में कितना जाएगा, 237। ठीक है, 3 से 1 बार में। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा 79 बार में, तो कितना आ गया अपना 79%। है क्या ऑप्शन में 79%? जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है, कितने परसेंट प्राप्त किए, 79। अब देखें, यदि चावल के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इफ 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस रिजल्ट इन 25% डिक्रीज इन द सेल्स, देन बाय व्हाट परसेंटेज हैज द इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब आपको बताना है कि टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय यानी कुल आय जो इनकम होगी उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, आपको खुद बताना है। ठीक है, पहले मानते हैं आप सभी, सुनिए पहले क्या था, 100 रुपए किलो चावल था, कितना, 100 रुपए किलो। ठीक है, 100 रुपए किलो चावल था, तो कितना किलो चावल बिकता था, 100 किलो। 100 रुपए किलो चावल था तो 100 रुपए बिकता था। ठीक है, 100 कितना दर, मतलब इस 100 किलो बिकता था। ठीक है, 100 रुपए किलो, 1 किलो की कीमत 100 रुपए थी पहले चावल की, अब तो कितने किलो बिकती थी, 100 रुपए, यानी टोटल कमाई हो जाती थी कितनी, 10,000। ठीक है, अब क्या हुआ, 20% की बढ़ोतरी हो गई मूल्य, मतलब चावल का मूल्य बढ़ गया, मतलब 100 का 20% बढ़ा, मतलब कितना हो गया, 20 बढ़ा, तो 100 से 20 बढ़ाई 120 रुपए हो गया चावल की कीमत। तो अब क्या हुआ है, जो भी खरीदते थे पहले, क्या 100 किलो बिकता था ना एक दिन में, एक दिन की बात करें। ठीक है, क्या था, 100 किलो बिकता था, अब वो 25% कम, तो 100 का 25% कितना, 25, तो कम कर दीजिए 75। अब देखिए 120 रुपए हो तो 75 लोग ही खरीद रहे हैं, और 100 रुपए किलो था तो 100 कितने लोग खरीदते थे, 100 लोग खरीदते थे, और इसमें क्या हुआ, 120 रुपए किलो हुआ तो 75 लोग खरीदे, तो कुल आय कितनी हो गई। देखिए अब इसको गुणा करते हैं हम सभी, कितना आ गया है, 9,000। आप सभी करके भी देख लीजिए, मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, 5 हो गया 10, 1 5 1 5 6। ठीक है, 7 0 गया, 7 दूनी 14 4 हासिल 8 9, कितना गया, 9,000। तो देखिए पहले 10,000 टोटल कमाई होती थी आय, और अब 9,000 हो रही है, तो घाटा हो रहा है ना, पहले 10,000 थी, अब 9,000 हो गई, तो कितने, 1,000 का घाटा हो रहा है, 1,000 का घाटा हो रहा है, और टोटल पहले कितना था, 10,000 गुणित 100 कर दीजिए, गया।
तो देखिए 10% आ गया, तो 10% का क्या है घाटा, 10% घाटा है ऑप्शन में है, वो 10% की क्या है कमी हुई, डिक्रीज यानी कमी हुई, ठीक है कमी हुई। इस कंडीशन में क्या हो रही कमी हो रही है। अगर मान चलिए पहले 10,000 था बढ़ के 11 हो जाता तो फायदा होता, लेकिन 10 से 9 ही हो रहा है, इसलिए हमको क्या हुआ घाटा हो गया, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कर लिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में परसेंटेज से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। 30 मॉक टेस्ट में आप सभी इनरोल कर लीजिए, बहुत जरूरी है आप सभी की, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर देना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर में आपको इनरोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिए गए हैं, बच्चे यहाँ टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, खुद की परफॉर्मेंस चेक कर पा रहे हैं, साथ में किस सब्जेक्ट में वीक है एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम इसमें वीक है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और एक बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे का वहां भी समय दिया जा रहा है, पेपर जैसा आपका एग्जाम में आता है सेम टू सेम उसी पैटर्न में पेपर प्रोवाइड किया जाए, 2 घंटे के समय में पेपर देने की आपकी आदत हो रही है। प्राइस बहुत कम कर दिए गए हैं, द्रोड़ स्कूल के ऐप में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए अर्जुन बैच है। नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच, नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो बहुत अच्छे ढंग से आपको सैनिक स्कूल सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सैनिक अल्फा बैच है। अगर बच्चे 30 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए 10 मॉक टेस्ट के भी है नवोदय की सीरीज। तो हिंदी में हाँ एक चीज याद रखिए, जो मॉडल पेपर है मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अलग अलग है, तो आप जिस भी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं उससे आप जो क्या है उस पर आप इनरोल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6260388361। आपको मैं कूपन कोड दे दूं अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां ज्वाइन हो जाइए, वहां जरूरी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।